हेलो एवरीवन। तो कैसा, उम्मीद करता है आप लोग बहुत बढ़िया हो। तो जैसे कि हमारा हिस्ट्री में चैप्टर 6 कंटिन्यू है और हमने पिछले 3 लेक्चर्स में अपने स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण एंड खेड़ा मूवमेंट, देन लास्ट हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम देखने वाले ईका मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही खत्म हुई थी उसके जस्ट बाद ही ईका मूवमेंट हमारे स्टार्ट हुई थी। ईका मूवमेंट यानी कि एकता, यूनिटी, तो इसको यूनिटी मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं। कहीं कहीं बुक में यूनिटी मूवमेंट भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उससे कंफ्यूज ना हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आइए इन डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मूवमेंट का रीज़न क्या था, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद किसान, ये मूवमेंट भी किसानों की है भैया, ठीक है। तो किसानों ने आखिर क्यों इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, उसके लीडर कौन थे और क्या किसान इसमें सक्सेसफुल रहे। तो जाहिर सी बात है कि 100% सक्सेसफुल तो नहीं रहे थे, बट हाँ कुछ हद तक अपने डिमांड्स को पूरा करने में सक्सेस थे वो लोग। तो ये बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब वो करना छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालिए, अपनी काहिले को उठा करके फेंक दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कंटेंट आपको यहाँ मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलेगा। आइए देखिए, जैसा मैंने सिंपली आपके लिए लिख दिया है, द एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, हाँ 22 में ही ख़त्म हुआ था, वॉज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अवध में शुरू हुआ था भैया ये, ठीक है। फैला और भी जगह पे था, हम लोग उसका बात नहीं करेंगे। मेन स्टार्ट हुआ था अवध से, विच इज़ नोन एज ईका मूवमेंट या फिर यूनिटी मूवमेंट, लेड बाय लोअर कास्ट लीडर। नीची जाति का बोला जा रहा है, मतलब लोअर कास्ट लीडर थे जिसका नाम था मदारी पासी, ये उसको लीड कर रहे थे। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था भैया, देखो जो भी रेंट्स पर दे रहे थे ज़मीन वगैरह किसानों को, तो वो क्या कर रहे थे, एक जो रेंट फिक्स हो गया है तो टाइम पर रेंट ज़्यादा मांग ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, वो रेंट ले रहे हैं, अब उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है इनके पास। पुख्ता सबूत मीन्स कोई बिल वगैरह नहीं। हम लोग कहीं पे जाते हैं, किसी दुकान से हमने कपड़ा खरीदा, बुक खरीदा, ठीक है। अब मान लो घर आए, पता चला, अरे भाई वहाँ तो हमने देखा नहीं, घर आके पता चल रहा है कपड़ा कहीं फटा हुआ यहाँ पर अंदर, या थोड़ा सा बुक तो अंदर से फटा है, तो क्या किया जाए। तो आप जाते हो वापस करने के लिए, तो अब रिटर्न करने के लिए जब जाओगे तो बोलेगा भाई इस बात का क्या गारंटी है कि आपने मेरे ही दुकान से ये चीज़ खरीदा है, उसका सबूत क्या है। उसका सबूत हम लोग क्या, बिल दिखाते हैं, दे लो बिल, ये बिल आप ही की दुकान का है, डेट देख लो, इसी डेट को मैं ले गया था, इसी का है। तो बोलता हाँ ठीक है भाई, तो रिटर्न करके वो देगा। तो इस तरीके का कोई भी बिल, रिसिप्ट वगैरह किसानों को बस नहीं होता था कि भाई उन लोगों ने रेंट दे दिया है, अब इसका भी फ़ायदा उठाते थे। दोबारा के दे रहे पैसा दे, भीख मांगा तो ये लोग दे रहे, अल्लाह के नाम पे दे, आज तरीके मैंने दिलील कर रहा था इनको, हो गया ठीक है। ये प्रॉब्लम था कि नहीं देंगे भैया हम लोग, ये सब था। यही सब डिमांड्स को लेकर के इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। पहला वही रिफ्यूज़ल टू पे मोर देन रिकॉर्डेड रेंट, मतलब जितना तय हुआ उससे ज़्यादा रेंट हम नहीं देंगे। दूसरा, डिमांडिंग रिसिप्ट फॉर द रेंट पेड, जो रेंट हमने दे दिया है उसका अपने को रिसिप्ट चाहिए भैया, मतलब बिल दो, बिल पक्का बिल, कच्चा बिल भी नहीं चलेगा। अगर हम पका के दे, हम रोटी सेक करें, हम सेक करके तवा पे अच्छे से। रिफ्यूज़ल टू पे नजराना और टू डू बेगार, यानी कि भीख मंगा जिसको बोल सकते ना, इलाका में आता है, पैसा निकाल काहे भैया, वसूली वसूली वसूली, हाई तरीके। सबसे बड़ा भिखारी यही लोग है, भिखारी इसको भीख मंगा बोल सकते, सबसे बड़ा भीख मंगा यही लोग है, ठीक है। ऐसा तो जो भिखारी होता है, जो भीख मांगता है, वो लोग तो भैया इज्जत से मांगता है, ठीक है। वो अपना इज्जत एक्चुअली तो हमसे मांगता भैया, अपना सारा चीज़ तुम्हारे सामने, अपनी इज्जत रख दिया तुम्हारे सामने हाथ फैला करके, ये लोग हाथ नहीं, है निकाल पैसा निकाल, साले को है मार, साले को नहीं दे रहा निकल, ऐसा। तो ये सब उन लोग भी किया करता था। अंग्रेज लोग आ गया, अंग्रेज लोग ने 2-4 को आ गया लेकर के लाठी उठी, मार साले को नहीं दे रहा, तो नहीं हम लोग ये सब नहीं देंगे भैया। जिसको इनडायरेक्टली बोल सके तो फोर्स्ड लेबर, यहाँ पर और टू डू बेगार, बेगार मतलब वही है फोर्स्ड लेबर, यानी कि ज़बरदस्ती मजदूरी करवाया जाता था। जैसे आज के टाइम में आप देख लो तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर की हम लोग बातें करते हैं कि नहीं होना चाहिए, बेसिकली एकदम सही बात है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे क्या है कि ज़बरदस्ती बच्चों से काम कराया जाता है। बहुत सारे मूवीज़ में जब दिखाया कि भाई काम तो छोड़ो, भीख मंगाया जाता है ज़बरदस्ती बच्चों से, कहीं से उठा लिया है ज़बरदस्ती उससे भीख मंगाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, खैर वहाँ भीख तो नहीं मंगाया जा रहा था, बट इनको क्या है ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनों पर काम कराया जाता था और इनको उनका पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो ये फोर्स्ड लेबर थे, इनको जब ऐसा बोला नहीं हम लोग नहीं करेंगे। ये 3 बेसिक डिमांड्स थे। तो इसके रिजल्ट्स पढ़ने से पहले हम लोग आगे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब ये ईका मूवमेंट शुरू हुआ था उस टाइम नदी के किनारे, एक नदी वगैरह का नाम नहीं दिया आपको, नदी के किनारे सब किसान इकट्ठा हुआ करते थे और इकट्ठा होकर कुछ कसम खाया करते थे, मतलब कुछ कसम खाया था उन्होंने कि भैया ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। पहला कसम उन्होंने खाया कि हम लोग लगान को टाइम पर जमा करेंगे। दूसरा, जितना लगान तय हुआ उतना ही जमा करेंगे। तीसरा भैया इरीगेशन, यानी कि आबपाशी, जो एक्स्ट्रा वाटर यूज़ होता है, 1 मिनट
अब ठीक है, इरिगेशन के लिए जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए किसी भी तरह का पैसा हम पे नहीं करेंगे। हम जो मवेशी पालन यानी कि जो चरा रहे हैं जानवर को, उसके लिए भी हम किसी भी तरह का पैसा पे नहीं करेंगे। इन सबसे इनसे लिया जाता है ये सारी चीज़ें, इसलिए बोला भैया हम नहीं पे करेंगे। ये सारी कुछ कस्में वो खाया करते थे, खाते थे, उसके बाद ये मूवमेंट्स, ये तो ऑब्जेक्टिव्स थे और वो सारे उनके आपस की बातें थी, जो एक तरह का बोल सकते कि मीटिंग था उनका, उनके आपस में एक थी तो एक थी, इसीलिए इसका नाम इका मूवमेंट, यूनिटी कायम की कि भाई ये सारी काम हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पैराग्राफ पढ़िए बुक में, आपको अच्छा लगेगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें, हो सकता है 1-2 पॉइंट्स मुझसे छूट गया हो। इसके रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो बोला द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द इका मूवमेंट इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ये पहला रीज़न था, ये तो एक लीडर थे लेकिन प्रॉपर लीडरशिप इन लोगों की नहीं हो सकी थी। इका मूवमेंट यहाँ भी चला था, फिर और 2-3 जगह पे हुआ तो इसको देखते देखते, लेकिन लीडरशिप प्रॉपर वे में नहीं हो पाया था, मतलब प्रॉपर वे में गाइडेंस नहीं मिला तो ये फेल हो गया। दूसरा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना चाल चला, भैया वो कैसे नहीं चलेगा, वो तो है ही है। द गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली केम फोर्थ विद द, वो लोग आए अपना भैया अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। अब ये अमेंडमेंट एक्ट क्या है थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है, आपका सिलेबस में खैर है नहीं। ये 1921 में लेके आए थे, केम इनटू फोर्स इन नवंबर 1921 एंड वाज डिजाइन टू कंटेन द एग्रेरियन वो उन्हीं को बोला जा रहा है जो इनके ऊपर जुल्म करते थे, जो बेसिकली वसूली वगैरह करने आते थे, ज़बरदस्ती ज़्यादा भाड़ा लेते थे। अनरेस्ट मतलब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, एंड रीड्रेस सम इमीडिएट ग्रीवेंस ऑफ पीजेंट। देखो ये जो अमेंडमेंट एक्ट था वो सिंपली ये था, आया गवर्नमेंट ने, ठीक है, आया थोड़ा शोक सभा जताया, हाँ ऐसा मार दिया है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अबे तुम लोग कैसा इंसान हो बे, इंसान हो कि नहीं हो तुम लोग, हैं बता दो, चल ऐसा करते हो, चलो थाना चलो, चलो अभी बात करेंगे, चलो जल्दी चलो, हाँ सर, अबे चल चुप से ले गया थाना उसको। अब थाना में क्या बात होगा, आगे बात करेंगे, हम लेके चले गए। अब इन लोगों के सामने शोक सभा कर, नहीं बहुत गलत हुई। देखिए सरकार आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंतजाम लेके आई, सरकार बोला है अवध रेंट अमेंडमेंट है। अब इस एक्ट के तहत क्या होगा कि आपसे कोई भी रेंट से ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएगा, आपसे कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करा पाएगा, ठीक है, और जितना रेंट तय हो आपको उतना ही देना होगा। ये तीनों डिमांड था, तीनों लोन पूरा कर दिया, ठीक है। लेकिन सामने बोलने का बात है भैया, आप समझ रहे हो मैं क्या बोला, चलो है कि नहीं, देखा हुआ है, ठीक है। अब जिसको उठा के लेके पुलिस स्टेशन में आओ, उसको बोला अरे सर छोड़ो थोड़ा सा इधर उधर है, हिसाब किताब करो, है ऐसा बात ऐसे नहीं करना, टेबल के नीचे बात करो, चलो समझ में नहीं आता तुमको, सीक्रेट बात सब किधर टेबल के नीचे से होता है, आप समझ रहे हो टेबल के नीचे से क्या बात होना है। तो उधर खैर बात खत्म हो गया, तो वही कि उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, वो लोग अनरेस्ट ही रह गए, और गवर्नमेंट आया भैया झूठ मूठ का सीधा बोल सकते चूतिया बना के चला गया, किसानों का काट के चला गया। तो ये भी एक चीज़ था, ये आया अब, लेकिन बहुत से किसान कहते हैं कि इससे खुश हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि क्या कट रहा उनको नहीं समझ में कि अभी भी कट ही रहा है, हमारा चल रहा है, ये समझ में नहीं आया उनको कि अंग्रेज अभी बुद्धू बना रहे हैं अपने को, नहीं समझ में आया, क्या करेंगे बेचारे मासूम थे, भोले भाले थे। तो इस एक्ट को देख कर उन लगा रहे छोड़ो, हमारा जो डिमांड था तो पूरा हो ही रहा है, तो अब हम मूवमेंट्स में क्यों रहे, तो उन लोगों ने मूवमेंट्स को लिफ्ट कर दिया, छोड़ के वो चले गया मूवमेंट्स को, ये एक रीज़न था। अब बहुत सारे ऐसे भी चले गए, ये वही यहाँ लिखा है मैंने कि भैया ए फ्यू पीजेंट्स विदड्रॉ फ्रॉम द मूवमेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड फ्यू वी आर सेटिस्फाइड विद द बेनिफिट्स। बहुत से क्या गवर्नमेंट प्रेशर भी बना रहे थे कि हम लोग अच्छा करेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है अब आएंगे तो हम लोग छोड़ देते हैं। और दूसरा वो ये सेटिस्फाई हो गए थे इस एक्ट के बेनिफिट से, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो ये सारे कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह कर ये मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है देती। बट एक्चुअल में जो भैया क्या बोल सकते, जो विक्टिम्स थे उनको तो सज़ा मिली नहीं, ये बात है। सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, जो सस्पेक्ट्स थे उनको सज़ा मिली, जो असल मुजरिम्स थे उनको सज़ा नहीं मिली। और जो विक्टिम्स थे, जो इस पूरे मामला का जो विक्टिम्स यानी कि जो किसान, उन लोगों के साथ जो हो रहा था उन लोगों को वैसे ही बुद्धू बना दिया गया, और वो बेचारे लोग मासूम थे, भोले भाले थे, वो लोग बन भी गए। लेकिन बहुत से लोगों को समझ में आ रहा था कि नहीं, ये जो कर रहे हैं अंग्रेजी इनकी चालबाजी है, डबल गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, अब आधे लोग तो कुछ लोग छोड़ के चले गए तो कमज़ोर हो गया ना, पार्टी तो कमज़ोर हो गई। तो जब कमज़ोर हो गया तो मूवमेंट्स को आगे लेके जाए कैसे। तो यही बस कहानी थी इका मूवमेंट की। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया हो, आप याद कर ले इसको अच्छे से, एग्जाम से तो पूछा जाता है। मैं आपको इसीलिए हर एक मूवमेंट एक लेक्चर में एक ही मूवमेंट समझा रहा हूँ कि ताकि आप भी, आपके दिमाग में भी क्लियर रहे कि भाई इतने सारे मूवमेंट्स हैं इस चैप्टर में, एंड देन कैसे याद रहेगा। तो ये सिंपल सा चीज़ है। हाँ ठीक है, अब इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं, बस इतना ही बात है।
तो आई होप कि ये पूरा आपको इका मूवमेंट समझ में आया हो। समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे, क्वालिटी कंटेंट उन तक भी पहुँच पाए और वो भी अच्छा स्कोर कर पाए माध्यमिक में हमारा। ठीक है, तो मेरा साथ दें, चैनल न्यू है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं नए स्टूडेंट्स तक रीच कर पाऊँगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, न्यू व्यूवर्स है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि भैया जो क्वालिटी कंटेंट यहाँ आपको मिलेगा माध्यमिक से रिलेटेड वो और कहीं नहीं मिलेगा। फिलहाल हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।